हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम केयर हेल्थ के न्यूली लॉन्च्ड अल्टीमेट केयर प्लान एंड केयर सुप्रीम प्लान के बीच कंपैरिजन करेंगे। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि दोनों ही प्लान में क्या कॉमन फीचर्स है, क्या डिफरेंसेस है, दोनों ही प्लान अपने आप में क्या यूनिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों ही प्लान के क्या ऑप्शनल राइडर्स है, क्या वेटिंग पीरियड्स है। और एट द एंड ऑफ वीडियो हम दोनों ही प्लान के प्रीमियम के बीच कंपैरिजन करेंगे कि जोन वाइज दोनों ही प्लान में क्या प्रीमियम कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, सो दैट यू गाइस गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो स्टार्ट करते हैं प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अल्टीमेट केयर प्लान और केयर सुप्रीम प्लान के अडल्ट की एंट्री एज की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। वहीं अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो बच्चे के केस में 5 ईयर से 24 ईयर का एंट्री एज है आपका अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 24 ईयर की एंट्री एज है चाइल्ड के केस में। दोनों ही प्लान के अंदर आप इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं एंड फ्लोटर बेसिस पर भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। कवर टाइप की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 2 किड फ्लोटर बेसिस में कवर हो सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट केयर के अंदर आपका 5 ईयर का पॉलिसी टेन्योर है, यानी कि 5 ईयर का प्रीमियम आप एक साथ पे कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं केयर सुप्रीम प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर आप 3 ईयर का प्रीमियम मैक्सिमम एक साथ पे कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करूं तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है एंड केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आपका 7 लाख से लेकर मैक्सिमम 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकता है। बेसिक फीचर्स की बात करें दोनों ही प्लान के बीच तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में अल्टीमेट केयर प्लान भी आपको सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है एंड केयर सुप्रीम प्लान भी आपका आपको सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर रूम को लेकर या आईसीयू को लेकर किसी टाइप का कोई भी कंडीशन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। रूम एंड आईसीयू आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर आपका 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन है एंड 90 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है। एंड वही अगर मैं केयर सुप्रीम प्लान की बात करूं तो उसके अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज, यानी कि अल्टीमेट केयर से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ज्यादा है। प्री एंड पोस्ट में आपके जो भी मेडिसिन की कॉस्ट होती है, टेस्ट के एक्सपेंसेस होते हैं या डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस होती है, वो सारे एक्सपेंसेस आपके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो डे केयर ट्रीटमेंट के भी केस में केयर सुप्रीम प्लान एंड अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर के केस में भी अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है एंड केयर सुप्रीम प्लान के अंदर भी किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी आपको सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करेगी। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो पर्सन अपना ट्रीटमेंट एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में घर पर भी ले सकता है। बट एक कंडीशन है कि मिनिमम 72 घंटे या उससे ज्यादा टाइम का ट्रीटमेंट आप लेंगे तो ही कंपनी डोमिसिलरी का सारा एक्सपेंस कवर करेगी। आयुष ट्रीटमेंट के केस में भी अल्टीमेट केयर एंड केयर सुप्रीम प्लान के बीच कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जो भी एक्सपेंस आएगा आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स में जो भी खर्चा आएगा वो सारा ही एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी अप टू सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड। इसमें आपकी जितनी भी रोबोटिक सर्जरीज हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारे ही एक्सपेंस आपके अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है दोनों ही प्लान के अंदर। ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट, यानी कि अगर मेरा बेसिक सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो जाता है और सेम टाइम पीरियड में मुझे फिर से जरूरत पड़ रही है क्लेम करने की, तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम प्रोवाइड कर देती है, जो कि आपके बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल रहेगा। और ये सेम पर्सन सेम डिजीज पर भी वर्क करेगा, सेम पर्सन अदर डिजीज पर भी वर्क करेगा, यानी किसी भी टाइप का कोई भी कंडीशन रिचार्ज बेनिफिट पर नहीं लगेगा। और अल्टीमेट केयर प्लान हो या चाहे आपका केयर सुप्रीम प्लान हो, दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी आपको अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव बोनस। अल्टीमेट केयर प्लान की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंपनी आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है एवरी ईयर, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। एक बार अगर बोनस मिल गया तो वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। वैसे ही आपको केयर सुप्रीम प्लान के अंदर भी 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस मिलता है, वो भी क्लेम फ्री ईयर में, जो कि मैक्सिमम आपका 100% तक इंक्रीज होगा और इसका भी बोनस आपका फिक्स्ड रहेगा, कभी भी रिड्यूस नहीं होगा। दोनों ही प्लान के क्यूमुलेटिव बोनस ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्टीमेट केयर प्लान की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आप चाहे क्लेम ले या ना ले तो भी कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड करेगी। बट केयर सुप्रीम प्लान के अंदर क्या है कि अगर आप
क्लेम नहीं लेते हैं तो ही कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड करेगी। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है क्यूमुलेटिव बोनस के अंदर। रोड एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस को लेकर किसी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है। कंपनी एक्चुअल कॉस्ट जो भी एम्बुलेंस का आएगा वो कवर करेगी। एंड वही अगर मैं बात करूं केयर सुप्रीम प्लान की तो अप टू 15 लाख तक का सम इंश्योर्ड पे कंपनी आपको 10,000 का एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। एंड 15 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपका एक्चुअल कॉस्ट एम्बुलेंस के केस में कवर करेगी। एयर एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर एयर एम्बुलेंस को लेकर किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस है वो कंपनी आपको सम इंश्योर्ड कवर करेगी। और अगर मैं केयर सुप्रीम प्लान के अंदर बात करूं तो इसके अंदर एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका लॉयल्टी बूस्ट बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर मिलेगा। इसमें कंपनी आपका अगर 7 साल क्लेम फ्री ईयर पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो 8वें साल में आपके कवरेज को डबल कर देती है, जिसके लिए कंपनी आपका कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं लगाती है। तो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर मिलेगा। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका मेडी वाउचर। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपका अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर अवेलेबल है। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बेनिफिट के अंदर कंपनी आपको 2 फार्मेसी वाउचर प्रोवाइड करती है, जिसका पर वाउचर जो कॉस्ट होता है वो 250 रुपए होता है। और ये आपको तभी मिलेगा जब आपका फर्स्ट रिन्यूअल रहेगा कंपनी के साथ। नेक्स्ट है आपका प्रीमियम पे बैक बेनिफिट। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपको अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर मिलेगा। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इस बेनिफिट में कंपनी आपको हर 5 साल पे आपका फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो रिफंड कर देती है। रिफंड करने का तरीका ये है कि अगर कस्टमर अपनी पॉलिसी को 5 साल कंटिन्यूसली चला रहा है बिना क्लेम लिए तो उस केस में 6ठे साल में कंपनी उसके फर्स्ट ईयर का प्रीमियम उनको रिफंड कर देगी। और ये बेनिफिट आप हर 5 साल के बाद अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूबॉर्न वेट पीरियड बेनिफिट। ये बेनिफिट भी आपको सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर मिलेगा। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी कंटिन्यूसली चला रहा है और अगर उनका इन फ्यूचर न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बेबी को अगर आप विद इन 90 डेज में अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो बेबी को कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। जो भी उनके पेरेंट ने वेटिंग पीरियड सर्व कर लिया है वो सारा कंटिन्यूटी उनके चाइल्ड को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेन्योर मल्टीप्लायर। ये बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर मिलेगा। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें कंपनी आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली और 5 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर दिया तो कंपनी उसका डे 1 से 10 लाख इंटू जो भी ईयर है, लाइक 5 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे किया है तो 10 लाख इंटू 5 यानी 50 लाख का कवरेज उनको डे 1 से प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है आपका ई कंसल्टेशन। इसमें कंपनी आपको जनरल फिजिशियन के थ्रू और स्पेशलिस्ट के थ्रू कंसल्टेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये बेनिफिट आपके दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है, चाहे वो आपका अल्टीमेट केयर प्लान हो चाहे वो आपका केयर सुप्रीम प्लान हो। बट कंपनी आपको पर कंसल्टेशन 500 का कॉस्ट ही प्रोवाइड करेगी। अगला बेनिफिट है आपका हेल्थ सर्विसेज। दोनों ही प्लान के अंदर हेल्थ सर्विसेज बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। इसमें अगर आप नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू कंसल्टेशन लेते हैं या डायग्नोस्टिक कराते हैं तो वो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है, यानी कि डिस्काउंटेड रेट पर आप नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेस पीरियड कवरेज। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपको अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर मिलेगा। सुप्रीम प्लान के अंदर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ग्रेस पीरियड कवरेज के अंदर आपको कंपनी ग्रेस पीरियड के अंदर भी कवरेज प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर ग्रेस पीरियड में भी अगर आपका कोई क्लेम आता है तो कंपनी आपका वो सारा क्लेम सेटल करेगी। अब हम बात करेंगे दोनों ही प्लान के ऑप्शनल कवर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका क्यूमुलेटिव सुपर बोनस। ये बेनिफिट आपके दोनों ही प्लान के अंदर एज एन ऑप्शनल राइडर अवेलेबल है। कस्टमर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकता है। अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर कंपनी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करेगी एवरी ईयर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक आपका इंक्रीज होगा। और वहीं अगर मैं केयर सुप्रीम प्लान की बात करूं तो इसमें भी कंपनी आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करेगी, जो कि मैक्सिमम 500% तक इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप बेनिफिट। ये बेनिफिट भी आपके दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप एनुअल हेल्थ चेकअप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। थर्ड ऑप्शनल राइडर है आपका क्लेम शील्ड राइडर। ये बेनिफिट भी आपके दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है, बट दोनों ही प्लान में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लेम शील्ड की अगर मैं बात करूं, अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर अगर आप क्लेम शील्ड बेनिफिट लेते हैं तो एनेक्सियर 1 का जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, लिस्ट 4 यानी कि चारों ही लिस्ट के कंज्यूमेबल आइटम्स आपकी पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएंगे। वहीं अगर मैं केयर सुप्रीम प्लान की बात करूं तो उसके अंदर अगर आप क्लेम शील्ड राइडर एज एन ऑप्शनल राइडर लेते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर तो कंपनी एनेक्सियर 1 का लिस्ट 1 कंज्यूमेबल आइटम ही सिर्फ कवर करेगी। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका केयर ओपीडी। ये बेनिफिट भी आपके दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है, यानी कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इसको अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर भी ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर एंड केयर सुप्रीम प्लान के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपको 4 जनरल फिजिशियन
फिजिशियन कंसल्टेशन एंड 4 स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी आपका 500 पर कंसल्टेशन का कॉस्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंट कवर। ये ऑप्शनल राइडर भी आपके अल्टीमेट केयर प्लान एंड केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अवेलेबल है। आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर किसी कस्टमर को पॉलिसी लेने से पहले कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है लाइक डायबिटीज, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारी बीमारियों को लेकर कंपनी आपका 36 मंथ का वेटिंग पीरियड लगाती है। बट अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो पीडी के वेटिंग पीरियड को आप 30 डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीडी वेट पीरियड मॉडिफिकेशन। ये बेनिफिट भी आपका दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। अगर पॉलिसी लेने से पहले कस्टमर को कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो वो अपने 36 मंथ के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 2 ईयर 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बीफिट बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आप केयर सुप्रीम प्लान के अंदर एज एन ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं। अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें आप अनलिमिटेड टाइम फिटनेस सेंटर में विजिट कर सकते हैं। जो भी 12 साल या 12 साल से ऊपर का पर्सन है और वो पॉलिसी होल्डर है केयर सुप्रीम प्लान का, तो वो फिटनेस सेंटर में जाके अनलिमिटेड टाइम विजिट कर सकता है और उसका बेनिफिट अवेल कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयर एम्बुलेंस कवर। ये बेनिफिट भी आपका सिर्फ और सिर्फ केयर सुप्रीम प्लान के अंदर अवेलेबल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी के अंदर एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपका अप टू 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ये सारे थे कुछ आपके ऑप्शनल राइडर्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही प्लान के डिस्काउंट्स के बारे में। फर्स्ट आता है आपका वेलनेस डिस्काउंट। ये बेनिफिट आपका अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर भी अवेलेबल है एंड केयर सुप्रीम प्लान के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अंदर आप अप टू 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पर। अगर आप अपने गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं और डेली बेसिस पर अपने स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको रिन्यूअल के टाइम पर अप टू 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका वेलकम डिस्काउंट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर ही मिलेगा। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। इसमें आप 30%, 20% और 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं और ये डिस्काउंट आपको सिर्फ पॉलिसी के फर्स्ट 3 ईयर में ही मिलेगा, जिसमें पहले साल में कंपनी आपको 30% का डिस्काउंट देगी, दूसरे साल में 20% और तीसरे साल में कंपनी आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है आपका अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट। ये डिस्काउंट भी सिर्फ और सिर्फ आपका अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर अवेलेबल है। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें अगर कस्टमर अपनी पॉलिसी को ड्यू डेट से 30 दिन पहले अगर पॉलिसी को रिन्यू करता है तो 5% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है एंड विद इन 30 डेज में अगर अपनी पॉलिसी को रिन्यू करता है तो कंपनी की तरफ से वो 2.5% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिस्काउंट्स। अब हम बात करेंगे दोनों ही प्लान के वेटिंग पीरियड्स के बारे में। इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर आपका 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, जिसमें आपका जो भी सीजनेबल एंड मेजर डिजीज है लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, वो आपका 30 दिन के बाद कवर्ड है। स्लो ग्रोइंग डिजीज की अगर हम बात करें, जिसको हम स्पेसिफिक डिजीज भी बोलते हैं, उसमें कंपनी आपका दोनों ही प्लान के अंदर 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। लाइक जो भी स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट है, तो ये सारी बीमारियां आपके दोनों ही प्लान के अंदर 2 साल के बाद कवर्ड है। नेक्स्ट है आपका पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, जिसमें दोनों ही प्लान के अंदर 3 ईयर का वेटिंग पीरियड है। अगर पॉलिसी लेने से पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो कंपनी उसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड लगाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जोन वाइज कंपनी ने किसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। अल्टीमेट केयर प्लान की अगर हम बात करें तो कंपनी ने उसको 4 जोन में डिवाइड किया है, जोन 1, जोन 1A, जोन 2 एंड जोन 3। और वहीं अगर मैं केयर सुप्रीम प्लान की बात करूं तो कंपनी ने उसको जोन 1, जोन 2 में डिवाइड किया है। स्क्रीन पर आपको एरिया वाइज जोन मैंने मेंशन कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कौन कौन से एरिया कौन कौन से जोन में आ रहे हैं। तो चलिए गाइज अब थोड़ा प्रीमियम भी कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों ही प्लान के बीच प्रीमियम वाइज इतना क्या डिफरेंस है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 35 की एज में मैंने हस्बैंड, वाइफ एंड 2 किड के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेशन शो किया है। जो प्रीमियम आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो जोन वाइज मैंने मेंशन किया है एंड एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो यहाँ से आप दोनों ही प्लान का प्रीमियम कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज ये था दोनों ही प्लान के बीच कंपैरिजन। आई होप आपको सारा फीचर्स, सारा बेनिफिट्स समझ आ गया होगा और दोनों प्लान के बीच क्या डिफरेंस है वो भी क्लियरली पता चल गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट आ रहा है या कोई क्वायरी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और आपको स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल और मेल आईडी दिख रहा होगा, वहां से भी आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या अपनी पोर्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं और एक बेटर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो वीडियो देखें और अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाए कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।